अन्यसेओ फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और एक्सप्लेनर। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए के वर्ल्ड में चलते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही फेमस और वन ऑफ द माई फेवरेट के ड्रामा डूम एट योर सर्विस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड ताक डोंग क्योंग को, जिसे एक बीमारी है जिसका नाम ग्लियोब्लास्टोमा है, जिसकी वजह से वो 3 से 4 महीने ही ज़िंदा रह सकती है और सर्जरी के बाद सिर्फ 1 साल। डॉक्टर से बात करने के बाद जब डोंग क्योंग हॉस्पिटल में बाहर निकलती है तो वो किसी से टकराती है। गेस हु? वो हमारा मेन लीड है, जो कि एक डॉक्टर के भेस में हॉस्पिटल में इंटर करता है। वो हॉस्पिटल में जाकर एक आदमी से मिलता है जिसने कई लोगों की जान ली है और खुद को भी चोट पहुंचाई है। वो उस आदमी से कहता है कि तुमने क़यामत लाने की कोशिश की, जो कि मेरा काम है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और ये कहकर वो उसकी चोट को ठीक कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें सही समय पर सज़ा मिलेगी, जो कि इस क़यामत से भी ज़्यादा बुरी होगी। वो उससे कहता है कि वो क़यामत है और दुनिया में क़यामत लाना उसका काम है। वहाँ से निकलने के बाद हमारा मेन लीड उसी हॉस्पिटल में एक लड़की से मिलता है, जो कि स्टोरी के हिसाब से गॉड है। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है कि वो एक माली है और बीज डालकर पेड़ के बढ़ने का इंतज़ार करना यही उसका काम है। और हमारा मेन लीड उसी बगीचे की एक तितली है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डोंग क्योंग बाहर बस स्टॉप पे बैठी होती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है कैफ़े में। डोंग क्योंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उस कैफ़े में पहुंचती है और वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि उसकी वाइफ से मिलती है, जो कि प्रेग्नेंट है। उस कैफ़े में दोनों के बीच बहुत बहस होती है और डोंग क्योंग की बॉयफ्रेंड की वाइफ हमारी डोंग क्योंग पर पानी फेंक देती है। इन सब के बाद भी हमारी डोंग क्योंग उस औरत की हालत देखते हुए उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तभी उस औरत के पेट में दर्द होता है। डोंग क्योंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसके पति यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस में जाती है। वो एक एडिटर है। ऑफिस आने के बाद उसके बॉस उसे बहुत सुनाते हैं। वो अपने बॉस से कहती है कि वो बीमार थी और इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी और इसी वजह से उसे ऑफिस आने में देर हो गई। उसके बॉस उसे कहते हैं कि ये सब उसके बहाने हैं। और उसी वक्त उसके बॉस के कंप्यूटर पे एक वीडियो आता है जिसमें डोंग क्योंग की बॉयफ्रेंड की वाइफ उस पर पानी फेंक रही होती है। ये सब देखकर उसके बॉस उस पर और चिल्लाते हैं। उसके बाद हमारी डोंग क्योंग वहाँ से निकल जाती है। घर आते वक्त वो ट्रेन में बैठती है और उसी वक्त एक आदमी जो कि ट्रेन में उसके सामने खड़ा होता है उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो उससे वीडियो के बारे में पूछती है तो वो मेट्रो से उतरकर भागने लगता है और डोंग क्योंग उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठता है। जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठता है, उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने की सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जाती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो सिगरेट जलाने के लिए जब लाइटर उठाता है तो रोड के बीचों बीच गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में वो आदमी गिरता है जिसके पीछे डोंग क्योंग पड़ी थी। फिर हमारी डोंग क्योंग पैदल ही अपने घर के लिए निकलती है। चलते चलते बारिश होने लगती है और बारिश में हर किसी के पास छाता होता है, सिर्फ डोंग क्योंग को छोड़कर। उसी वक्त डोंग क्योंग को उसके भाई सन क्योंग का फ़ोन आता है और वो उससे पैसे मांगता है और पैसे की बात सुनकर डोंग क्योंग उसे चिल्लाकर फ़ोन रख देती है। डोंग क्योंग घर आते वक्त
एक केक के स्टोर से एक केक खरीदती है और केक खरीदकर घर आती है। घर आने के बाद जब वो बैठती है, अपना सारा दुख अपने अंदर रखती है और रोती नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो रोएगी तो वो और कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद जब वो अपने घर में बैठी होती है तो डोंगक्यूंग को उसकी मौसी का फ़ोन आता है, जो कि कनाडा में रहती है, और वो उससे पूछती है कि क्या उसने केक ख़रीदा, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा की बरसी है। उसके बाद डोंगक्यूंग केक खाती है और थोड़ी सी पी लेती है। उसके बाद पीने के बाद जब वो बाहर निकलती है छत पे, तब वो देखती है कि बहुत सारे तारे टूट रहे हैं। टूटते तारों को देखकर फ्रस्ट्रेट होकर वो चिल्लाती है कि काश ये दुनिया ख़त्म हो जाए और इस दुनिया पे क़यामत आ जाए। और ये विश हमारे मेन लीड को सुनाई देती है। और फिर अंदर आने के बाद डोंगक्यूंग सो जाती है। तभी थोड़ी देर में उसके दरवाज़े की घंटी बजती है। जब वो अपने दरवाज़े की होल से बाहर देखती है तो उसे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं और चौंक कर वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद हमारा मेन लीड उसके सामने होता है। डोंगक्यूंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। हमारा मेन लीड कहता है कि वो म्यूल मांग है। म्यूल मांग कहता है कि डोंगक्यूंग ने उसे बुलाया है। तभी डोंगक्यूंग को याद आता है कि वही इंसान है जिससे वो आज सुबह हॉस्पिटल में टकराई थी। अंदर आने के बाद म्यूल मांग डोंगक्यूंग के सोफ़े पर बैठता है और टेबल पे रखे केक को देखकर ये कहता है कि क्या आज कोई फेस्टिवल है? वैसे आज मेरा बर्थडे भी है। और ये सुनकर डोंगक्यूंग उसे विश करती है। म्यूल मांग डोंगक्यूंग के घर में ज़बरदस्ती घुस आया है, ये सोचकर डोंगक्यूंग पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है। म्यूल मांग उससे कहता है कि तुम फिर से वही विश मांगो। डोंगक्यूंग कहती है कि क्या तुमने मेरी विश सुनी थी? क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? तो म्यूल मांग उससे कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही बिज़ी हूँ। म्यूल मांग डोंगक्यूंग से कहता है कि तुम जल्दी से विश मांग लो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम जल्द ही मरने वाली हो, पूरे 100 दिन के बाद। और ये कहकर केक खाते हुए वो अपना हाथ घुमाकर एक कैलेंडर की डेट पर रेड सर्कल बनाता है। तभी डोंगक्यूंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब उसके घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद डोंगक्यूंग म्यूल मांग से पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल से आए हो? म्यूल मांग उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई डॉक्टर ये कर सकता है? ये सब देखने के बाद डोंगक्यूंग को लगता है कि शायद वो अपनी बीमारी की वजह से ये सब इमेजिन कर रही है। डोंगक्यूंग की बात सुनने के बाद म्यूल मांग उससे कहता है कि शायद तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डोंगक्यूंग सो जाती है। फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। वीडियो पूरा देखने के लिए गमसामनिदा फ्रेंड्स।